दुबे आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास जाऊंगा। भारत के कुछ लोग पाकिस्तान के लिए कंटेंट क्रिएटर की भूमिका में क्यों आ गए इस नाजुक वक्त में? मैंने नाम लिए चन्नी साहब हैं, उनके गले में माले डाल रहा है पाकिस्तान, उनकी जय जय कर रहा है, सिद्धिरमैया की जय जय कर रहा है, अजय राय को हीरो बना के पेश कर रहा है, कह रहा है ये पाकिस्तान कह रहा है कि यही आदमी है पूरे हिंदुस्तान में जो सच बोल रहा है अजय राय। देखो प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। सौरभ दुबे आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास जाऊंगा। भारत के कुछ लोग पाकिस्तान के लिए कंटेंट क्रिएटर की भूमिका में क्यों आ गए इस नाजुक वक्त में? मैंने नाम लिए चन्नी साहब हैं, उनके गले में माले डाल रहा है पाकिस्तान, उनकी जय जय कर रहा है, सिद्धिरमैया की जय जय कर रहा है, अजय राय को हीरो बना के पेश कर रहा है, कह रहा है ये पाकिस्तान कह रहा है कि यही आदमी है पूरे हिंदुस्तान में जो सच बोल रहा है अजय राय। देखो सौरभ दुबे। देखिए बिल्कुल अमिताभ जी, जिस प्रकार से आज भारत सरकार जो है वो पाकिस्तान के जुल्म को जमींदोज करने के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है, और सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के साथ वो तमाम अन्य विश्व के देश भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं, जिनका भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ दिया है। और वहां पर जिस प्रकार से आज हमने ये बयानों की छड़ी देखी है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए ये घटनाक्रम जो है, ये आज का घटनाक्रम नहीं अमिताभ जी, ये जब 1999 के अंदर जब हम लड़ाई लड़ रहे थे, कारगिल युद्ध जो है जीत रहे थे, उस समय भी आदरणीय सोनिया गांधी जी प्रश्न चिन्ह लेकर के खड़ी हुई थी वहां पर। और उसके बाद जिस प्रकार से हमने एयर स्ट्राइक की मोदी सरकार के अंतर्गत, हमने देखा वहां पर सेना के शौर्य पर सवाल उठाने के लिए तमाम विपक्षी इंडिया अलायंस के नेता वहां पर दिखाई दिए, और साथ ही साथ उन्होंने यहां तक कि सबूत मांगा, और सबूत मांगने के बाद देखिए आज कहां तक वो नीचे स्तर तक गिर के आते हैं कि वो एक जो सेना का शौर्य है हमारी उसके अंदर जो है नींबू और मिर्च बांध करके उसको मजाकिया लहजे में दिखा करके सेना का अपमान तो करते ही करते हैं, लेकिन जो उनकी फितरत है सनातन विरोध, वो चेहरा भी उजागर होता है, क्योंकि जो सनातनी संस्कृति है हमारी, उसके अंदर जो शुभ कार्य होते हैं उसका निश्चित तौर पे कांग्रेस हमेशा से विरोध करती हुई दिखाई दी, और उनके सहयोगी भी। लेकिन सेना के शौर्य, देखिए सेना के शौर्य पे जब आप सेना के अध्यक्ष को एक समय कहते हैं कि सेना का अध्यक्ष गुंडा है, और जब सेना के शौर्य पे पराक्रम उठाने के साथ आप जो है इस कदर गिर जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति। ठीक है सौरभ जी, अभी रुकना होगा, मैं कांग्रेस के पास चलूं। हाँ, वो वक्तव्य याद है, केवल गुंडा ही नहीं कहा था, भारत के सेना अध्यक्ष को कांग्रेस के एक बड़े नेता ने गली का गुंडा कहा था, बड़ा गुंडा भी नहीं, गली का गुंडा बताया था। बताइए प्रेम नारायण जी, सबको पता है कि राफेल तमाम अवसरों पर उड़ान भरता है, टेक ऑफ करता है, लैंडिंग करता है, और अभी 2 दिन पहले शाहजहांपुर में यमुना एक्सप्रेस वे पे हुए था, अजय राय ने देखा ही होगा वीडियो फोटो सब। नहीं, राफेल कोई अलमारी में बंद है क्या? और मैं देखता हूं कांग्रेस के नेता एएनआई से बात शुरू करते हैं, यहां शुरू करते हैं कि हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर हमला कब के कार्रवाई कब होगी, हमला कब होगा पाकिस्तान पर। मुझे विश्व के इतिहास से कोई घटना बताइए जिसमें हमला सार्वजनिक वक्तव्य जारी करके किया गया हो, प्रेस रिलीज कि भाई परसों दोपहर में 2 बजे मुहूर्त पंडित जी ने निकाला है, हमला करेंगे। और मैंने कुछ नाम लिए, अजय राय हो, सिद्धिरमैया हो, चन्नी हो, ये सब लोग पाकिस्तान में दुलरुआ हो गए हैं। नहीं, पाकिस्तान इन्हें गुलगुला खिला रहा, दूध पिला रहा, करवाजी वाह बोले रहो। प्रेमरन जी। अमिताभ जी, जब आपने चर्चा शुरू की तो एक शब्द इस्तेमाल किया कि बड़ा बुरा लगता है, और जो इस प्रकार के वक्तव्य सामने आते हैं, ये देश के सामने बहुत बुरी स्थिति है, और वास्तव में पूरे देश को बहुत बुरा लगता है जब हमारे मीडिया के साथी, राजनीतिक या सामाजिक विश्लेषक साथी या तमाम चिंतक लोग, और विश्वास है कि पूरी बात को आप सुनेंगे, और मैं जो सवाल करूंगा तो शायद मेरे राजनीतिक विश्लेषक और आप लोग उसका जवाब देंगे। माननीय अजय राय जी के शब्दों पर आज यह डिबेट हो रही है। माननीय अजय राय पूरी डिबेट में छोटा हिस्सा अजय राय है। ना, अजय राय इतने बड़े व्यक्ति नहीं कि उन पर 1 घंटा में डिबेट करूं। ना, माफ करिएगा, अजय राय इस पूरी डिबेट में छोटा सा हिस्सा है। दोस्त आगे बढ़ो। हाँ, अब आगे बढ़िए। मैं आपको हिस्से पे आप उसी पे जा रहे हैं। अगर छोटा सा हिस्सा होते तो आपके अभी के वक्तव्य में 6-7 बार उनका नाम नहीं आया होता। आप स्वीकार ना करें। आपसे सवाल तो अजय राय पे पूछेंगे, आपसे सवाल पुतिन पर पूछे क्या? चर्चा होने दीजिए। आपसे पुतिन पर सवाल पूछे नहीं ना, अजय राय पे पूछेंगे कांग्रेस से सवाल। पहली चीज मुझे ये बताइए, हमारे देश का मीडिया इतना मजबूत है, वो शाम को बता देता है कि कल पाकिस्तान पे हमला हो जाएगा। वो आज तक ये सवाल, मैंने पिछली डिबेट में हमले के अगले दिन आपके साथ बैठा था, तब मैंने कहा था कि हम मुट्ठी बांध करके कहते हैं कि आपके साथ हम खड़े हैं आतंकवाद के खिलाफ, आप हमला करिए। अब आप कहते हैं कि कौन बोल के बताता है। अभी तक जितनी कार्रवाइयां की प्रधानमंत्री जी के साथ भारत का गोदी मीडिया भी चिल्ला के बताता है, तहस नहस होने वाला है, खलियान उठने वाला है, फसल कटने वाली है। पहली चीज। दूसरी, रुक जाओ, अब अभी आवाज नहीं जाएगी, अब रुकना होगा। आपने अपनी बात रख ली, अब रुक जाओ, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो, इतना उत्तेजित नहीं हो मित्र।
अखबार ने कहा कि युद्ध हो जाएगा, टीवी ने कहा युद्ध हो जाएगा, ऐसा बहुत जगह होता है। लेकिन मैंने सवाल क्या पूछा, मुझे वो सरकार, वो देश बताइए जिसमें राष्ट्राध्यक्ष ने किसी अपोजिशन पार्टी को लिख के टाइम टेबल दिया हो कि इतने बज के इतने मिनट पर करेंगे। मैं पूछ क्या रहा हूं, जवाब क्या दे रहा हूं, यही समझ नहीं। टीवी के कहने से प्रदेश तो आप प्रभावित नहीं हो रहे ना। और ये बात सब दोहरा रहे कि हमने कहा मुट्ठी बांध के। अरे चन्नी क्या है, चन्नी कोई आप प्रेम नारायण है क्या? नहीं ना, चन्नी तो मुख्यमंत्री रहे ना कांग्रेस के, प्रेम नारायण सिंह तो है नहीं। सिद्धरमैया प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है, अजय राय उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। ये क्या कर रहे हैं, इनका समझ नहीं आ रही। मीडिया ऐसा कर रही है, मीडिया वैसा, आप ये झुंझुना घुमा रहे हो और तथ्य की जानकारी नहीं अजय राय को। 2 दिन पहले राफेल ने उड़ान भरी है शाहजहांपुर यमुना गंगा एक्सप्रेसवे पर, ये बता रहे कि वो नींबू मिर्ची बांध के खड़ा कर दिया। आपको एबीसीडी पता नहीं, क्यों बोल रहे हो? जब आपको एबीसीडी नहीं पता, आप कांग्रेस के संगठन का काम देखो, अध्यक्ष हो, या आपको एबीसीडी पता हो, या अगर पता है और फिर भी नहीं बोल रहे हैं तो आप और ज्यादा अपराध कर रहे हैं। राफेल तो उत्तर प्रदेश ने, पूरे देश ने अभी उत्तर देखा, अभी 48 घंटे के भीतर। वो नींबू मिर्ची लिए घूम रहे हैं, कह रहे नींबू मिर्ची है। और मेरा तो एक ही पैमाना, जिस भी व्यक्ति के, जिस भी संस्था के, जिस भी संगठन के वक्तव्य पाकिस्तान में पूजे जा रहे हैं, सराहे जा रहे हैं, उन पर लड्डू बट रहे हैं, मेरे लिए वो सब लोग अच्छे नहीं हो सकते। मैं कड़े शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, वो लोग ठीक नहीं है। मेरे कंठ से ऐसी कोई बात नहीं जानी चाहिए जिसका लाभ पाकिस्तान को मिले। ये कसौटी अजय राय के लिए भी है, चन्नी के लिए भी है, सिद्धरमैया के लिए भी है, राहुल गांधी के लिए भी है, ये जान लो, ठीक। अशोक यादव जी, वही प्रश्न, पाकिस्तान कभी चन्नी को हीरो बना देता है, कभी सिद्धरमैया को हीरो बनाता, कहता देखिए रियल वॉइस ऑफ इंडिया, इन भारत में लोग क्या कह रहे हैं। अब वो कह रहा है भाई देखिए पाकिस्तान के चैनलों पर इस सबसे ज्यादा चल रहे हैं अजय राय। देखिए साहब, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हीरो या पाकिस्तान मीडिया के हीरो माननीय मोदी जी भी ये समय में थे जब वो बिना बुलाए नवाज शरीफ जी की माता जी के लिए साड़ी लेके गए, तो उसमें पाकिस्तानी मीडिया। और अभी तमाम वीडियो वायरल हो रही है शाहिद अफरीदी के साथ, अनुराग ठाकुर जी, वो भी हीरो थे। और टाइम पे देखिए अभी सोशल मीडिया का जमाना, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, कौन देश किस वक्तव्य कहाँ चलाते हैं, इसी कोई लिमिट थोड़ी है, चला रहे हैं लोग, पाकिस्तान भी चला रहा है, तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं। सारी बातें भी मान लूं अशोक जी की, मान लो सारी बातें मान लूं एज इट इज, फेस वैल्यू पर, चलो मान ली जो बोले ठीक, फिर भी मैं चन्नी के बयान का को सही कैसे इतना तो मैं मूर्ख नहीं कि चन्नी के बयान को सही ठहरा सकता हूं, मैं नहीं ठहरा सकता, माफ करिएगा। मैं सिद्धरमैया के साथ नहीं खड़ा हो सकता, मैं अजय राय के साथ नहीं खड़ा हो सकता। आप 100 बुराई भाजपा में गिनाओ, फिर भी मैं इनके साथ नहीं खड़ा हो सकता। भाई ये पाकिस्तान में पूछे जा रहे हैं इस वक्त युद्ध के समय, और प्रियंका गांधी कह रही है कि नहीं हम किसी को नहीं जानते, हम केवल सीडब्ल्यूसी को जानते हैं। अरे भाई तो उनको मौन करिए। क्योंकि स्कूल में पंचायत चल रही है क्या, कार्यक्रम चल रहा है? अगर आप ये कहते हो कि हम सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव से बंधे तो बाकियों को मौन करिए ना। और अशोक जी ने कहा कि 260 सीट चाहिए, मैं तो कहता हूं 2600 सीट चाहिए। लेकिन ये भी सोच लो कि जो चन्नी कह रहे थे वही कल आप तो नहीं कहोगे कि कहां हुई स्ट्राइक, किसने देखी स्ट्राइक, मैं तो आज तक सबूत मांग रहा हूं। नहीं, यही कहोगे क्या? अगर ये कहोगे तो फिर आप भारत के साथ नहीं खड़े। आपकी लड़ाई भाजपा से हो सकती है कि भारत से होगी? चुनाव आप भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे कि भारत के खिलाफ लड़ेंगे? भाई 2600 सीट आने चाहिए। मैंने तो एक प्रस्ताव रखा था 22 के बाद जो बहस कर रहा था किसी ने, उसमें मैंने सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था कि अभी विरोधी दल के नेताओं को एक चिट्ठी भेज के पूछ लो कि जिन जिनको बाद में सबूत मांगना हो, जब कार्यक्रम हो जाए, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 10 दिन में कार्यक्रम तो होना ही है। जब कार्यक्रम हो जाए तो फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एएनआई पर आए और राफेल का वो खिलौना लाके कहें कि कुछ नहीं हुआ। उससे अच्छा मैंने कहा इसमें कुछ प्रतिष्ठित विपक्ष के नेताओं को अगर मन हो तो इनको साथ ले जाओ वहां ऑपरेशन में, क्या एबटाबाद में और पिंडी में, ये खुद अपनी आंखों से देखें तब आके यहां बताएं। साहस की तो कोई कमी है नहीं, जा सकते हैं, बाद में झंझट तो नहीं होगा। कितने लोग होंगे, 30-35? मैं चन्नी साहब को, मान लो कांग्रेस की तरफ से चन्नी चले जाए, इनको भी हर को उसमें राफेल में बैठा हो ले जाओ, अजय राय को ले जाओ, नहीं अशोक? तो ये लोग जब अपने वीडियो खुद बना के आएंगे तो फिर सबूत तो नहीं मांगेंगे ना किसी से, देख के आएंगे क्या हुआ। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, वो ज्यादा